एवरीवन, माय डियर ऑल, नमस्कार मेरे शेरनियों। आप सभी क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और आज सुबह मॉर्निंग में मैंने आप लोग को क्लास 10th का टाइम टेबल के बारे में डिस्कस किया था। टाइम टेबल के बारे में मैंने वीडियो भेजा था और मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाता हूं और क्लास 10th जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सिलेबस हिंदी से आने वाला है उससे संबंधित आज मैं आप लोग को जानकारी दूंगा कि हिंदी से टोटल जो 40 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे या फिर व्याकरण से कौन कौन सा चैप्टर आएगा। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक और सूचना दे दूं कि बहुत से बच्चों को अभी ये भी नहीं जानकारी है कि सिलेबस क्या है और बहुत से बच्चों को ये भी नहीं जानकारी है कि हमारा अगर सिलेबस है तो कितने मार्क्स का इस बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम टोटल 15 मार्क्स का हर सब्जेक्ट के लिए है। 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 40 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रहेगा। और मैं सुबह के वीडियो में भी बता चुका हूं और अभी फिर से बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन इस बार MCQ आएंगे, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और 4 में से कौन सा राइट है उसमें से जो राइट आंसर है उसको आपका करेक्ट करना है, सही करना है। तो अभी हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हिंदी से संबंधित 40 नंबर के क्या क्या आने वाले हैं। जिस तरह के आप लोग इस बोर्ड पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है टर्म 1 यानी खंड 2021-22 हिंदी न्यू सिलेबस हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ठीक है, 10 नंबर का आपका स्टार्टिंग में अपठित एक गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश क्या होता है? पठित का मतलब पढ़ा हुआ और अ लग गया तो अ का उच्चारण होता है न के बराबर, यानी अपठित यानी जो हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, यानी हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। यानी वो एक पैराग्राफ देगा, है ना, स्टोरी टाइप का एक पैराग्राफ देगा, उसी में से 5 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा और उसके ऑप्शन भी रहेंगे, यानी जिसको इंग्लिश में आंसरिंग पैसिंग बोलते हैं। उसी में से आपको पढ़ना रहता है, उसी में से आंसर देना रहता है। तो 5 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपके अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश क्या होता है? अपठित पद्यांश, पद का मतलब कविता, है ना, काव्य, रचना, छंद, दोहा, मैं कई बार बता चुका हूँ। यानी एक ऐसा अपठित पद्यांश आएगा जो हमारे सिलेबस से बाहर से रहेगा, यानी वो कहीं से भी 4 लाइन, 6 लाइन या 2 इतने लाइन का दे देगा और उसी में से आपको पढ़ना है, उसी में से अर्थ निकालना है और उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन इसमें से भी आएगा और 5 का ऑप्शन रहेगा और जो राइट आंसर रहेगा उस पर आपको करेक्ट करना है, सही करना है और लिखना है। तो ये तो मैंने आप लोग को 5 मार्क्स का अपठित गद्यांश और 5 मार्क्स का अपठित पद्यांश के बारे में बताया, यानी टोटल 5 और 5 10 मार्क्स का हो गया। अब बचता है 30 मार्क्स। तो जो 30 मार्क्स हैं वो आता है हमारे सब्जेक्ट हिंदी से, यानी जो हिंदी आपको अच्छी तरह पता है कि जो हिंदी है वो आपका जो क्लास 10th में हिंदी के 2 बुक हैं, एक है कृतिका और एक है क्षितिज। लेकिन जो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसमें कृतिका से संबंधित अभी कुछ भी नहीं पूछेगा। आपको जो पूछेगा वो सिर्फ पूछेगा यहाँ पे क्षितिज से संबंधित, यानी क्षितिज जो हमारा बुक है भाग 2 उससे संबंधित पूछेगा। तो क्षितिज जो है आपका 2 खंड में बांटा गया है। पहला होता है काव्य खंड, दूसरा होता है गद्य खंड,
है ना। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, तो क्षितिज से आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नंबर भी लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में और भी इजी रहे, समझने में और भी आसान रहे। और जो हमारा क्षितिज भाग है वो 2 खंड में है, काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। काव्य खंड से हमारे 2 चैप्टर आएंगे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। काव्य का मतलब मैंने अभी बताया, काव्य का मतलब कविता। जो हमारा काव्य कविता दोहे छंद यानी सूरदास जी के जो आपके पद हैं, दोहे हैं, इससे संबंधित आपसे पूछेगा। यानी जो पहला चैप्टर है सूरदास जी द्वारा लिखित, वो है उधो तुम तो बड़े भागे। यानी उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद होता है, जो योग का संवाद होता है, उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है काव्य का, वो है तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, इसमें राम और लक्ष्मण और एक परशुराम जो ऋषि मुनि रहते हैं, इनके बीच में जो बहस होती है, संवाद होता है, किस बात के लिए, जो भगवान शिव का धनुष राम के द्वारा टूट जाता है, तोड़ा जाता है, उसी से संबंधित संवाद होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। अभी आज के लिए सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट किया है, देख सकते हैं काव्य में आपका जो 7 मार्क्स का है और गद्य से 7 मार्क्स का, इस तरह दोनों जोड़ देंगे तो 7 और 7 14 नंबर। यानी क्षितिज से हमारे जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 काव्य से और 7 गद्य से। अब आइए गद्य के चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। गद्य से भी आपके 2 ही चैप्टर रहेंगे। एक चैप्टर का नाम जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, आप लोग को मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन भी किया हूँ, इससे संबंधित पूछेगा, यानी इस चैप्टर से पूछेगा आपको। और दूसरा जो चैप्टर है गद्य का, वो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। इस तरह गद्य से 2 चैप्टर और काव्य से 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। एक चीज़ यहीं पर एक नोट करने वाली बात और है कि जो कवि या लेखक जो दिए हुए हैं, आप लोग इनके परिचय, जीवन परिचय, इनके जन्म मृत्यु, है ना, इनके एजुकेशन, इनका जगह कहाँ पे मृत्यु हुआ था, इनके बचपन का क्या नाम था, सारा चीज़ आपको पढ़ना है। क्योंकि इस बार MCQ क्वेश्चन है, सबको पता है, और MCQ क्वेश्चन है तो हो सकता है कि कवि के जन्म के बारे में पूछ दे, कवि के मृत्यु का पूछ दे, है ना, कवि के बचपन का नाम पूछ दे, उनके माता पिता का नाम पूछ दे। तो ये सारे चीज़ आपको इस बार पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये तो रहा आपका क्षितिज बुक से जो आने वाले हैं सिलेबस, वो उसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया है, यहाँ पे बताया है, समझाया है। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण के तरफ। आप लोग को ये भी जानकारी होना चाहिए कि व्याकरण से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यानी 14 उधर से और 16 इधर से, टोटल कितना होता है 30। और 10 मैंने अभी बताया, अपठित गद्यांश 5 नंबर और अपठित पद्यांश 5 नंबर। इस तरह टोटल अगर मिला दिया जाए तो 40 यानी 40 मार्क्स का हो जाता है और 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आता है। तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या सिलेबस है देख लीजिए। वाक्य यानी सेंटेंस, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य भेद। आपको एक चीज़ बता दूं, जो 9th क्लास में हमारे वाक्य चैप्टर से सिलेबस आता है वो पूछता है अर्थ के आधार पे, लेकिन जो क्लास 10th में सिलेबस पूछता है वाक्य चैप्टर से, वो रचना या संरचना के आधार पे जो वाक्य के भेद हैं, मैंने आप लोग को बताया भी था कि 3 भेद होते हैं, है ना, सरल, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित वाक्य। इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा और इस चैप्टर से 4 नंबर का आएगा। इसके बाद एक चैप्टर नेक्स्ट है वाच्य। वाच्य को वॉइस बोलेंगे। वॉइस के भी 3 भेद होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। इससे संबंधित इस चैप्टर से भी 4 मार्क्स के आएंगे। और एक चैप्टर रस है, जो मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन भी किया हूँ, पढ़ाया भी हूँ। तो रस से भी आपका 4 नंबर एकदम फिक्स है। और लास्ट जो चैप्टर है वो है पद परिचय। रस में आप लोग
एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, जो जितने रस हैं उसके स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। और कुछ एग्जाम्पल दोहे देगा, पद देगा, और आपको पढ़ना रहेगा कि किस रस का ये एग्जाम्पल है, जो मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन भी किया हूँ। नेक्स्ट है पद परिचय। पद परिचय यानी परिचय का मतलब किसी के बारे में विस्तार से परिचय देना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना। पद का मतलब जिस वाक्य में जो पद आया हुआ है, जैसे राम अच्छा लड़का है और अच्छा के नीचे अंडरलाइन कर देता है, तो अच्छा शब्द के बारे में पूरा परिचय बताना कि अच्छा शब्द है, संज्ञा है तो संज्ञा का किसका कौन सा प्रकार है, या विशेषण है तो विशेषण का कौन सा प्रकार है, यानी उसका पूरा इंट्रोडक्शन देना, उसके बारे में परिचय देना। तो पद परिचय से भी 4 नंबर का आपको पूछा जाएगा। इस तरह मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हिंदी का सिलेबस के बारे में पूरा परिचय कराया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को सिलेबस समझ में आया है और आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मैं एक चीज़ और सूचना इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने सूरदास जी का जो 4 पद है इसके बारे में एक्सप्लेन करके मैं वीडियो डाल चुका हूँ पहले से ही। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो तुलसीदास पे बनेगा, और तुलसीदास के बारे में मैंने पहले भी बताया हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार और इसके संबंधित मैं वीडियो डालूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू। जय हिंद।